हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया मीनिंग एवं परिभाषा के अंतर्गत पहला पॉइंट कि समाजशास्त्रियों का पहला समूह है जो मानता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। अब दूसरा समूह है जो ये मानते हैं, समाजशास्त्रियों के ऐसे समूह हैं जो कि मानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इस वर्ग में समाजशास्त्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मैकाइवर पेज, क्यूबर, रोज, सीमेल तथा ग्रीन, इन सभी ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ सामाजिक संबंध का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधों से है। जब एक दूसरे के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो जो संबंध स्थापित होता है उस संबंध की बात हो रही है। सामाजिक संबंध हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति तथा समूह के बीच संबंध, एक समूह तथा दूसरे समूह के बीच। व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच का संबंध है पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र आदि। ये दूसरा है कि व्यक्ति तथा समूह के बीच, इसमें छात्रों का अध्यापक के साथ संबंध हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तीसरा है कि एक समूह का दूसरे समूह के बीच संबंध, इसमें हम एक टीम की दूसरी टीम से क्या संबंध होती है, तथा तीसरे के अंतर्गत हम एक राजनीतिक पार्टी की दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच जो संबंध होते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये जब संबंध स्थापित होते हैं तो यहाँ पर यह जिक्र करना जरूरी है कि 3 तरह के संबंध विकसित होते हैं: सहयोग, प्रतिस्पर्धात्मक और संघर्षात्मक। तो जो सहयोग का संबंध होता है वो पहले व्यक्ति, जिसमें कि पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन आदि आते हैं। दूसरा है व्यक्ति तथा समूह के बीच, इसमें भी सहयोगात्मक आएगा, लेकिन संघर्षात्मक जो होता है वो राजनीतिक पार्टियों में हो सकता है, और एक टीम की दूसरी टीम के साथ संबंध जो है प्रतिस्पर्धात्मक संबंध हो सकता है। इसमें जो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको जो माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, तो उनके अनुसार परिभाषाएं ये हैं। पहला है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समूह से दूसरे व्यक्ति और समूह से संबंध, तो एक संबंध का जाल बन जाता है। तो ये परिभाषा बहुत हद तक सही है। इसी जाल से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र में जो मानव संबंध है, जब हम उन संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसमें वैज्ञानिक ज्ञान यानी हम सर्वेक्षण और उसके आधार पर जो हम परिणाम निकालते हैं, तो उसके आधार पर जो परिणाम निकालते हैं वो जो अध्ययन हुआ वो समाजशास्त्र का मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित हो गया। तीसरा है रोज के अनुसार। रोज कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। इसमें हमें कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सभी संबंधों को जो हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान है। इसी तरह से रोज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जब हम देखते हैं कि संबंध बनते हैं तो उनसे 3 तरह के संबंध विकसित होते हैं: सहयोग, प्रतिस्पर्धात्मक और संघर्षात्मक। तो ये जो अंतः संबंध होता है उसका भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ग्रीन कहते हैं कि इस प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के रूप में समन्वय करने वाला और सामान्य अनुमान निकालने वाला विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषा से हम स्पष्ट पता लग जाता है कि समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध हैं। अब हम आते हैं तीसरे ग्रुप पर। तीसरा ग्रुप है समाजशास्त्रियों का, जो कि ये मानता है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाएं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन, व्यक्तियों के व्यवहार एवं उनके कार्यों तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इनमें है ऑकबर्न, निमकॉफ, बेनेट तथा ट्यूमन, यंग और सोरोकिन। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। बेनेट तथा ट्यूमन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। चौथे हैं सोरोकिन, जो कि कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्ररूपों और अंतः संबंधों का विज्ञान है।
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हम कर सकते हैं कि समाज विज्ञान समाज का विज्ञान होने के नाते इसमें हम सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करते हैं। उसमें सामाजिक व्यवहार, सामाजिक घटना, सामाजिक कार्य सभी आते हैं। उदाहरण स्वरूप बाल अपराध, भिक्षावृत्ति आदि ये व्यवहार का उदाहरण है। कार्य में विभिन्न संस्थाओं के ढांचों के रूप में उनकी कार्य प्रणाली एवं सांस्कृतिक कार्य के रूप में स्पष्ट होती है। सभी का अध्ययन हम सामाजिक जीवन के अंतर्गत आता है। चौथा ग्रुप है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जॉनसन है जो कि इस मानते हैं कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करता है। समाज समूह का अध्ययन है, व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रहता अपितु अनेक व्यक्तियों के साथ रहता है। वास्तव में व्यक्तियों का जीवन विभिन्न सामाजिक समूहों का सदस्य होने के कारण ही संगठित होता है। इसी बात के को आधार मानकर जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठनों के स्वरूप और संगठन बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं तथा समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जैसे कि परिवार, समुदाय, संस्था आदि एवं जाति। ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि जाति भी एक संस्था है। अब 5वां नंबर है जो आता है वो समाजशास्त्रियों का समूह है जो कि ये मानते हैं कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। वेबर, जिन्सबर्ग, गिलिन तथा गिलिन। यहां आप समझिएगा गिडिंग्स एंड गिडिंग्स वो हैं जो कि मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है और गिलिन एंड गिलिन मानते हैं कि समाजशास्त्र अंतःक्रिया। इसी तरह से जिन्सबर्ग और जिन्सबर्ट में आप डिफरेंस समझिएगा। जिन्सबर्ट ये मानते हैं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है और जिन्सबर्ग मानते हैं समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ये मैं आपको इसलिए स्पष्ट कर रही हूं कि इन नामों में आप भेद स्पष्ट करें और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके उत्तर आएंगे उसमें आप सही उत्तर दे सकें। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं कुछ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दूंगी। अब हम आते हैं कि 5वां ग्रुप जो समाजशास्त्रियों का है वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। वेबर, जिन्सबर्ग, गिलिन तथा गिलिन इस श्रेणी में के समाजशास्त्री हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। अतः स्वाभाविक है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान संबंध विकसित होते हैं जो कि 3 तरह के होते हैं: सहयोग, स्पर्धा और संघर्षात्मक। परिवार के सदस्यों में परस्पर सहयोग के संबंध होते हैं। 2 विद्यार्थियों के बीच या खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा का संबंध तथा 2 देश या 2 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच संघर्ष का जो संबंध होता है वो संघर्ष का ही संबंध होता है। इसका अध्ययन भी हम समाजशास्त्र के अंतर्गत है। मैक्स वेबर जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से जोड़ा था। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है ताकि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित विवेचना की जा सके। आगे हैं गिलिन एंड गिलिन। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र को विस्तृत अर्थ में जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। जिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, व्यक्तियों के व्यवहार, उसके कार्यों, सामाजिक समूहों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। वास्तव में समाजशास्त्रियों की रुचि उन सभी बातों के अध्ययन में है जो कि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते वक्त घटित होती है, जैसे व्यक्ति विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, वे समूहों का निर्माण क्यों करते हैं, युद्ध अथवा संघर्ष क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, विवाह क्यों करते हैं, वोट क्यों डालते हैं आदि अनगिनत प्रश्नों के उत्तर इस विषय के अंदर खोजने का प्रयास किया जाता है। संक्षेप में स्मेल्सर ने ठीक ही कहा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों, संस्थाओं तथा समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था मैं आप लोगों के पास 10 क्वेश्चंस ला रही हूँ ऑब्जेक्टिव, इसको आप नोट कर लें। पहला है सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक किसने लिखी? उत्तर है एंथोनी जे ब्रैडली, मार्क पी मैकडॉनल्ड। दूसरा प्रश्न है समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है और किस देश में इनका जन्म हुआ? उत्तर है ऑगस्ट कॉम्टे,
और उनका जन्म फ्रांस में हुआ। तीसरा प्रश्न है, एक अग्रणी फ्रांसीसी समाजशास्त्री का नाम लिखिए। उत्तर है ऑगस्ट कॉम्टे। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर है मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम ग्रीन है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? व्हाट इज सोशियोलॉजी किसने लिखी? व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक के लेखक का नाम है इंक्लिस। नेक्स्ट है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम गिलिन एवं गिलिन है। सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक का नाम बोटोमोर है। ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम ऑकबर्न एवं निमकॉफ है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? नॉर्बर्ट एलियास। अगला प्रश्न है, M.N. श्रीनिवासन द्वारा लिखित दो पुस्तकों के नाम। पहला है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एंड नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेंस। यहाँ थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए कि M.N. श्रीनिवासन पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे यानी आधुनिकीकरण पर काम किया। थैंक यू।